नमस्कार। यदि मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा उपाय आपके बृहस्पति को कुछ ही समय में ठीक कर देगा, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको सुनकर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। देखिए, कहा जाता है कि जहां काम आए सुई, क्या करे तलवार। तो कभी कभी कुछ चीजों में ना सुई का प्रयोग होता है जहां तलवार का प्रयोग नहीं हो सकता। छोटे छोटे उपाय कभी कभी इतना बड़ा प्रभाव दे जाते हैं जो बड़े से बड़े उपाय भी उतना प्रभाव नहीं दे पाते। आज मैं आपको बृहस्पति को शुभ करने का, ठीक करने का एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूं। और ये जो उपाय है ये किस किस चीज पर काम करेगा, थोड़ा इसको समझ लीजिए। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति को किस्मत का, भाग्य का ग्रह कहा गया है। तो बृहस्पति का शुभ होना किसी भी पुरुष अथवा महिला की कुंडली में बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि बात की जाए पुरुषों की, तो उनकी किस्मत का सितारा, उनका भाग्य और उनके द्वारा किए गए परिश्रम का जो फल है वो बृहस्पति है। बात की जाए छोटे बच्चों की, तो उनके पिता एवं दादा का सुख बृहस्पति है, एवं उनकी शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई, उनका ज्ञान, उनका विवेक भी बृहस्पति है। इसी श्रेणी में यदि महिलाओं की बात की जाए, तो उनकी जिंदगी में तो बृहस्पति का विशेष रोल है। कैसे? पिता बृहस्पति, पति बृहस्पति और पुत्र बृहस्पति। और उसके बाद उनकी जो छवि है, यानी कि वो अपने परिवार में किस प्रकार का स्थान रखती हैं, कितना सबके मनों को भाती हैं, ये भी सब बृहस्पति से ही देखा जाता है। तो जो बृहस्पति है ये एक पावरफुल ग्रह है जिसका शुभ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक बृहस्पति शुभ नहीं होंगे, शुभ फल नहीं देंगे, तब तक आप अपनी तरक्की भूल जाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना, यानी कि धन को मल्टीप्लाई करना, ज्ञान को मल्टीप्लाई करना, ये बृहस्पति का ही काम है। तो यहां पर मैं आपको एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूं जो कि काम करेगा इन चीजों में, कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल यानी कि परिणाम थोड़ा मिलता है, या मेहनत करने के बाद आपको परिणाम मिलता ही नहीं है, तो आपको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि आपको भूलने की बीमारी है, आपको 4 चीजें घर में बताई गई कि ये काम करते हुए आने, और उसमें से आप 1-2 काम भूल गए, तो आपको भूलने की यदि बीमारी है तो आपका बृहस्पति खराब है, इसको ठीक करना चाहिए। यदि आपको जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, बचपन में आपने बहुत ज्यादा कफ सिरप पिया है, तो आपका बृहस्पति खराब है, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अथवा पढ़ाई में मन लग रहा है लेकिन फिर भी आप इस उपाय को करिए ताकि कभी मन उनका पढ़ाई से हटे नहीं, उनको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। छोटे बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसित करने के लिए इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। जिन महिलाओं को यह लगता है कि उनके घर के अंदर उनकी छवि खराब हो रही है, लोग उनको सराहते नहीं है, सराहना नहीं करते, कार्य क्षेत्र में किसी भी पुरुष अथवा महिला को लगता है कि उनके कार्य क्षेत्र में लोग उनके शत्रु होते चले जा रहे हैं और उनके काम की तारीफ नहीं होती, तो यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। बहुत छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसका फायदा, इसका लाभ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आपको करना क्या है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से विस्तार से समझ लीजिए। इसके लिए आपको मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज, जो मुख्य चीज है, वो है केसर। जी हां, केसर ये मुख्य चीज है। ये केसर मार्केट के अंदर बहुत प्रकार की मिलती है, लेकिन आपको ये प्रयोग करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की केसर लेनी है। ज्यादा नहीं, 100 रुपए से 150 रुपए तक केसर मिल जाती है ग्राम के हिसाब से। तो आप इसमें से जो है बस 100-150 रुपए की प्योर केसर आप ले लीजिए। कश्मीर की केसर जो है वो अगर प्राप्त हो जाती है, आनंदित है, फिर तो आनंद आ जाएगा। तो बढ़िया केसर आप प्राप्त करिए बाजार से, ठीक है। दूसरी चीज की आवश्यकता है इसमें, वो है कोई भी चांदी की कटोरी, चांदी की डिब्बी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, कोई भी कांच की शीशी भी आप ले सकते हो, कांच का बाउल भी आप ले सकते हो। नहीं है तो, अगर आप ले सकते हो तो चांदी की कोई कटोरी ले लो या कोई डिब्बी ले लो चांदी की। नहीं है तो औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, आप कोई भी कांच की शीशी ले लीजिए, कांच का कोई जार ले लीजिए छोटा सा। तीसरा है गंगा जल, बस इतना करना है। तो क्या प्रयोग है, आपको चांदी की कटोरी में केसर डालना है। जैसे मैं डाल के दिखाता हूं आपको। चांदी की कटोरी में आपको थोड़ा सा केसर डालना है। ये मैंने केसर लिया
और चांदी की कटोरी में ये मैंने डाल दिया। बहुत ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है। और उसके बाद आपको इसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दी है, ये पड़ गई। इसमें गंगा जल की बूंदें डालनी है और इसको ऐसे घुमा के इसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, तो इसमें आ जाएगा कलर, रंग आ जाएगा इसमें। अब प्रयोग इतना सही है, अब ये आपका काम तैयार हो गया। अब क्या करना है, ये बृहस्पति को शुभ करने की बहुत बढ़िया टेक्निक है। बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है ये। क्या करना है, स्नान करने के बाद जब आप नहा लेंगे, आप कितने बजे भी नहाते हो, लेकिन नहाने के बाद आपको इस केसर को ये जो आप हाथ के अंदर, ठीक है ना, आप देखते हैं ये फर्स्ट उंगली है बृहस्पति की उंगली, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। इस इंडेक्स फिंगर से आपको ये केसर ऐसे करके लेनी है उंगली पर। तो इससे क्या होगा, ये जो उंगली है इस पर केसर का रंग आ जाएगा, तो बृहस्पति पर रंग आ गया, ठीक है। तो बृहस्पति की उंगली पर ये निशान आ गया केसर का। तो पहला तो यहां से बृहस्पति शुभ होने शुरू हो गए आपके, क्योंकि केसर का टीका लग गया आपकी उंगली के ऊपर। दूसरा आपको क्या करना है, इस केसर को लेकर के आपको अपनी दोनों भुवों के बीच में माथे पर ऐसे ऐसे लगा लेना है। देखो याद रखना, ये दिखती नहीं है, बहुत ज्यादा कोई गौर से देखेगा तभी दिखेगी। तो माथे पर इसको केसर को ऐसे लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माथे पे लगाने के बाद आपको आपकी नाभि के अंदर आपको इस केसर को लगाना है। यानी माथे पे लगाया, इसी उंगली को अगर छूट जाती है, साफ हो जाती है तो दोबारा ले लो, नहीं तो इसी उंगली को नाभि पर लगा लिया। नाभि क्या है, नाभि केंद्र है, ब्रह्म स्थान। जैसे घर में ब्रह्म स्थान होता है, ये शरीर का ब्रह्म स्थान है और यहीं से सब कुछ संचालित होता है। कहते हैं ना कि 90% जो रोग आते हैं वो पेट से ही आते हैं, आयुर्वेद भी इस बात को कहता है। तो नाभि पे लगाना है, यहां से आपके ऊपर और नीचे, नाभि के नीचे के चक्र और नाभि के ऊपर के चक्र आपके जो है संतुलित हो जाएंगे बृहस्पति के माध्यम से, ठीक है ना, क्योंकि बृहस्पति प्राणवायु है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहां लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पुनः लेनी है और जुबान पे लगानी है, बस हो गया। माथा, जुबान, नाभि, तो आपको इस तरह से 3 जगह ये लगानी है। बस इतना सा प्रयोग है। बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, जिनका बृहस्पति शुभ है वो भी, जिनका अशुभ है वो भी, सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रयोग है। आप इसको करने के बाद देखिएगा कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस छोटे से प्रयोग से ही आपके बृहस्पति शुभ हो जाएंगे। और यदि इसके साथ साथ आपको और बृहस्पति के बारे में जानना है और बृहस्पति के और उपाय करने हैं, तो फिर वो वीडियो ये रहा, इसको जाके देखिए। और यदि आपको शनि का उपाय करना है तो वो वीडियो ये रहा, इसे जाके देखिए। लेकिन जो मैंने अभी आपको उपाय दिया है ये बेहतरीन उपाय है, इसको करिए और लाभ लीजिए। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख के ही जाइएगा, इससे मुझे पता लगता है कि आपने वीडियो को यहां तक देखा है। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।